फॉलो करें, शेयर करें। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आए हैं मैहर माँ शारदा देवी के दर्शन करने के लिए और अभी हम पहुँच चुके हैं मैहर। रात्रि का समय है, रात्रि में हम विश्राम करेंगे और सुबह जल्दी निकलेंगे माँ शारदा के दर्शन करने के लिए। आप जब भी यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लॉज, होटल्स और धर्मशाला वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पर आप विश्राम करना चाहें तो विश्राम कर सकते हैं। अगर रात्रि में पहुँचे तो रात्रि हल्टिंग करना हो तो रात्रि में हल्टिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको आसानी से रूम्स और अगर हॉल वगैरह चाहिए तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या आने के बाद भी आसपास में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सुबह जब आप निकलें तो आपको बहुत सारे ऑटो, टैक्सी वगैरह मिल जाते हैं मंदिर तक जाने के लिए, जो आपको मंदिर के सामने द्वार तक ले जाकर के छोड़ देते हैं। और दोस्तों जब आप मंदिर के प्रथम गेट के सामने पहुंचेंगे तो आपको आसपास में बहुत सारी दुकानें वगैरह मिल जाती है, जो आपको आवाज़ दे देकर बुलाएंगे, आइए माता जी के प्रसाद वगैरह दे करके जाइए। और एक चीज़ बताऊं दोस्तों, ये शायद हर जगह ऐसा होता है कि जब आप पहुंचते हैं अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार में, तो दुकान वाले लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं कि ये थाली ले लीजिए, 501 की है, 1001 की है, ऐसा बता करके आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़्यादा मोल भाव नहीं कर पाते हैं और ले लेते हैं। पर एक्चुअल आपको यहाँ पर आते बराबर गेट के सामने से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अंदर एंटर करते हैं तो देखिए बहुत बड़ा रेलिंग लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा रेलिंग है। लगभग आप यहाँ से पैदल चलेंगे तो 15 से 20 मिनट आपको पैदल चलते हुए लगेगा प्रथम द्वार से जब आप अंदर आएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें वगैरह हैं, आप अपने अनुसार जैसी श्रद्धा आपकी उस हिसाब से आप ले सकते हैं। क्योंकि जब आप जाते हैं तो ज़्यादातर जगहों में क्या होता है कि आप जितनी भी चीज़ें ले जाएं, सारी चीज़ें मंदिरों पर नहीं ले जाता, या देवी हो या जिस जगह भी आप जा रहे हो वहाँ पर पूरी चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है, वो आपको वापिस ही कर देते हैं, या कई जगह तो लिया ही नहीं जाता है। तो फिर भी आप देखिए आपके अनुसार जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। पर हकीकत तो ये है कि ज़्यादातर जगह आप एक श्रद्धा के अनुसार जाते हैं तो वहाँ पर लोग इसका कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते हैं, ये मैंने काफ़ी जगह देखा है। और रेलिंग काफ़ी बड़ी है दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि के समय जो भीड़ यहाँ लगती है तो इतनी भीड़ को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो जब आप यहाँ से मंदिर के ऊपर तक जब जाएंगे तो काफ़ी बड़ा रास्ता, रेलिंग वगैरह लगी हुई है। और रेप भी आप देख सकते हैं सामने में कि ये रोपवे है। जो लोग सीढ़ियों के द्वारा नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए रोपवे की व्यवस्था की गई है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो चढ़ भी सकते हैं फिर भी दृश्यों का आनंद लेने के लिए रोपवे का सहारा लेते हैं। और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार तो कोई पैदल चलता है, कोई घुटनों के बल चलता है, ऐसे बहुत सारे दृश्य आपको देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पर रोपवे में भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हम देखें कि रोपवे में काफ़ी भीड़ है और यहाँ का कुछ नज़ारा आप लोगों को भी दिखाइए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को नीचे से ऊपर तक की सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। वीडियो बड़ी हो सकती है, लगभग 20-25 मिनट की, लेकिन आपको जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से नीचे से जब आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो सूर्य का पूरा नज़ारा ऊपर से लेकर नीचे, पहाड़ी के नीचे तक का नज़ारा सारी चीज़ देखने को मिलने वाली है। और मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने थोड़ी सी कट भी करी है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो शायद आप लोग इंटरेस्ट ना लें, पर एक एक चीज़ दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। और माता की जो अनसुनी कहानियाँ हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 1063 सीढ़ियाँ हैं जो माता के मंदिर तक पहुँचती है। काफ़ी सारे भक्त हैं और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे की जानकारी दे करके आगे ले चलता हूँ। दोस्तों आज की यात्रा आपको सिर्फ मंदिर तक नहीं ले जाएगी, बल्कि आपको इतिहास के उस अनछुए पहलू से रूबरू कराएगी जिसे शायद आज तक किसी ने नहीं बताया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत पर विराजित माँ शारदा के पवित्र धाम मैहर की। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित किंवदंती है, एक रहस्य है और एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और अद्भुत घटनाओं का संगम होता है।
जयकारे लगाते हुए या मन के मन में माता का नाम लेते हुए आप सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ चढ़ते जाए, धीरे धीरे आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे माँ शारदा देवी के दर्शन करने के लिए। चढ़ाई बहुत है, लेकिन आप माता का नाम लेकर जब ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप कब माता के दरबार तक पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे आपको चढ़ते जाना है, माता का नाम लेते जाना है, और आप देखेंगे कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि कैसे आपने इतनी ऊंचाई तक की चढ़ाई कर ली है। हो सकता है कि आप में से कई दोस्त लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आ चुके हों, या कई दोस्त विचार कर रहे हों कि माता के दर्शन करने मैहर जाना है। अगर आप यहाँ पर आए होंगे तो इस वीडियो को देख करके आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी कि आप इस रास्ते से हो करके माता के दरबार तक पहुँचे थे। और अगर आप आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये देखकर आपको याद रहेगा कि किसी दोस्त ने आपको इस जगह की पूरी वीडियोस दिखाई थी कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको क्या क्या दृश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत कुछ है वीडियो पे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर के चल रहा हूँ।
मंदिर के अंदर वीडियो शूटिंग अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो दोस्तों मंदिर के अंदर का मैं दृश्य आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, पर मंदिर के बाहर जितने भी दृश्य मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र स्थान का नाम मैहर क्यों पड़ा? अधिकांश लोग मानते हैं कि यह मई का हार से आया, जिसका अर्थ है माता का हार। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब यहीं पर देवी सती का हार गिरा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका एक और गहरा अर्थ भी है? संस्कृत में माई का अर्थ होता है माता और हार का अर्थ है गले का हार या पराजय। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्थान माँ की हार का प्रतीक है, जहाँ देवी ने किसी रूप में असुरों पर विजय प्राप्त की। यह नाम स्वयं में इस शक्तिपीठ के वीरतापूर्ण इतिहास को समेटे हुए है। और आज त्रिकुट पर्वत, जिसकी 3 चोटियां हैं, यह भी अपने आप में एक त्रिमूर्ति का प्रतीक है, जो इस स्थान को और भी विशिष्ट बनाता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना जो अद्वितीय है, वो बताती है कि यह स्थान हजारों लाखों साल पुराना है। भाऊ रहता है, एक फ्रेंड है, भाऊ होता है। अब बात करते हैं मैहर के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय पहलू की, जिसके बारे में हर कोई इतनी गहराई से बात नहीं करता है। वो है लोक कथाओं में अमर योद्धा आल्हा और उदल। ये केवल कहानियों के पात्र नहीं, बल्कि इस धरती पर अमरता प्राप्त करने वाले योद्धा माने जाते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने वाले ये दोनों भाई माँ शारदा के अनन्य भक्त थे। उन्होंने यहीं पर 12 साल तक घोर तपस्या की और माँ से अमरता का वरदान प्राप्त किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी हर सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले माँ शारदा की आरती और पूजा हो जाती है। वो कौन करता है? स्थानीय लोग और पुजारी दृढ़ता से मानते हैं कि आज भी आल्हा अदृश्य रूप में मंदिर में आते हैं और सबसे पहले माँ की पूजा करते हैं। जब सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तो माता की प्रतिमा पर ताजे फूल और आरती के निशान मिलते हैं।
जबकि रात में मंदिर पूरी तरह से बंद होता है। यह सिर्फ एक किंवदंती नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। क्या ये वास्तव में उनकी अमरता का प्रमाण है या कोई और अदृश्य शक्ति यहाँ सक्रिय है? यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको मैहर के इस पवित्र भूमि पर आकर ही महसूस होगा। यह शक्तिपीठ उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती के अंग गिरे थे। यहाँ मां शारदा सरस्वती के रूप में पूजी जाती है, जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जो एक आध्यात्मिकता यात्रा का प्रतीक है। लेकिन अब रोपवे की सुविधा भी है, जिससे हर आयु वर्ग के श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकते हैं। मैहर सिर्फ मुख्य मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी है जो इस पवित्र भूमि के इतिहास और आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं, जिनके बारे में कई लोग नहीं जानते। मंदिर के पास ही एक आल्हा तालाब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आल्हा उदल यहीं स्नान करते थे। इस तालाब का पानी हमेशा स्वच्छ रहता है, चाहे मौसम कोई भी हो। इसके अलावा यहाँ गोल मठ मंदिर भी है, जो भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। कुछ दूर पर हनुमान धारा है, जहाँ एक प्राकृतिक झरने से पानी बहता रहता है।
और माना जाता है कि यहाँ भगवान हनुमान ने विश्राम किया था। इन स्थानों पर जाकर आप मैहर के आध्यात्मिकता को हर पहलू को महसूस कर सकते हैं। मैहर की यात्रा सिर्फ दर्शन करने तक सीमित नहीं है, यह एक अनुभव है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस होती है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, और माँ शारदा कभी किसी को निराश नहीं करती। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे समय थम गया है। पत्थरों की प्राचीनता और लोक कथाओं की जीवंतता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस यात्रा को पूरी करता है। चाहे आप धार्मिक हो या ना हो, मैहर की ये दिव्य ऊर्जा आपको भीतर तक छू लेगी। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आत्म खोज की यात्रा है, जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता एक साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी मैहर धाम की विस्तृत यात्रा, जहां हमने सिर्फ मंदिर नहीं देखा बल्कि उनके अनछुए इतिहास, रहस्य और चमत्कारों को जानने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको मैहर के बारे में जानकारी दे पाया होगा, जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप मैहर आने का विचार कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप इस यात्रा को सिर्फ एक तीर्थ यात्रा ना माने, बल्कि एक अनुभव के तौर पर देखें। हर कोने में एक कहानी है, हर पत्थर में एक इतिहास है। अपनी आंखें खुली रखें, अपने मन को शांत रखें और माँ शारदा के अलौकिक शक्ति को महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक और अनसुने रहस्य या अनमोल जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय माँ शारदा। कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माँ शारदा। माँ शारदा आप सभी की मनोकामनाएं जल्द पूर्ण करें। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।